बताइए क्या है? हम जदयू के नेता से पूछना चाहते हैं, जब एसएससी के स्टूडेंट पर लाठी चला तो जदयू के नेता कहाँ थे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। मैम, इतना जो अत्याचार हुआ, जो हमने भी बीपीएससी का भी एग्जाम दिया था 17वीं, उसमें इतना मारा गया स्टूडेंट्स को, और ये सारा भी सीट्स जो हैं सारे बिक जा रहे हैं। पहले एग्जाम हम लोग मेहनत करके एग्जाम पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं और सारे सीट को बेच दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है मैम? एक तो रोजगार निकल नहीं रहा है और उस पर सारा सीट बेच दिया जा रहा है। 30-30 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया। ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं आ जाती हूँ, हमारे साथ जेडीयू के नेता आ चुके हैं, सहमत अली जी। बहुत देर से आए हैं, ऐसा ना कुर्सी खतरे में पड़ जाए, इतनी देरी करेंगे तो। बताइए। सबसे पहले आपको दर्शकों को मैं प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ। सबसे पहले प्रणाम दुआ सलाम बाद में करिएगा। वो 6 साल की में डिग्री क्यों दे रहे हैं जो आपको 4 साल में देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। मेरे भाई को नहीं पता होगा कि 2005 से पहले बिहार में मात्र 4 यूनिवर्सिटी था। आज 16 यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी, राजकीय यूनिवर्सिटी खोला गया है माननीय बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का मात्र 416 सीट यहाँ हुआ करता था, आज 14,000 सीट। आज मैंने बिहार सरकार के द्वारा जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है उसमें 14,000 सीट है। उसके अलावा भी मतलब 5-6 यूनिवर्सिटी यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अरे आप 75 यूनिवर्सिटी बना लीजिए। मेरा ये सवाल है, जो डिग्री 4 साल में देनी चाहिए उस डिग्री को देने के लिए 6 साल का वक्त क्यों लगता है? कितनी गलत बात है। आप युवाओं के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है ना। मतलब युवा जो अपना अच्छा फ्यूचर बनाए, जो बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए अपना दिमाग लगाए, वो अभी रिजल्ट के इंतजार में है कि 4 साल में मिलेगा कि 6 साल में मिलेगा। अभी 2005 से पहले का बिहार की बात कर रहे हैं। 2005 के बाद का जो बिहार है, 3 साल में ही ग्रेजुएशन वालों को डिग्री मिलती है। अब उनका कंपार्टमेंट आ जाता है तो इसमें गलती बिहार सरकार की नहीं है, उस स्टूडेंट की गलती है। ठीक है, ये बार बार देखिए नीचे से भी जंगल राज की बात उठाई गई है और याद दिलाया जा रहा है कि आप लोगों के समय में बेतिया की या आसपास के इलाकों की कैसी स्थिति थी। ये बता रहे हैं सुरक्षा के साथ सब लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और बिहार आगे। जैसे कि उस बच्चे ने कहा कि 3 साल की डिग्री 5 साल में दी जा रही है, मैं इसका गवाह खुद हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी बेतिया शहर एमजेयू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मेरी भी डिग्री 4 सालों में आई थी। कौन से साल में किया था? मैंने 2012 में फाइनल किया था, तो मेरी भी डिग्री 4 साल में आई। मतलब 3 साल की डिग्री 4 साल में आई। जी जी, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल। तो ये बतावा बाबू, तुहार उप मुख्यमंत्री बनल रहलन 2017 में, 15 से 17 तक, क्यों नहीं आप लोगों ने उसमें सुधार करवाया? क्यों नहीं कुछ ऐसा पास करवाया कि कम से कम डिग्री जो 3 साल की है वो 3 साल में ही मिले? 17 महीना की सरकार में हमारे नेता ने जो किया है, मौजूदा सरकार 20 सालों में नहीं कर पाई है। 5 लाख रोजगार हमारे नेता ने देने का काम किया। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाएं चलाई। 17 महीने के सरकार में उनसे जितना हो सका बिहार की जनता ने किया है। और आने वाले 14 नवंबर के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने खाते में दिया जाएगा। ये देखिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव तो ये भी बोल चुके हैं 18 नवंबर को हम शपथ ले लेंगे। पैसा कहाँ से आएगा पूछिए ना। बिहार का जितना बजट नहीं है उसके 10 गुना पैसा कहाँ से आएगा। अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारी, और हमारे डबल इंजन के हमने शपथ लिया, हमने संकल्प लिया है कि बिहार को टॉप 10 राज्य में हमको बनाना है। वो कौन सा 2047 में, 2050 में कब बनेगा टॉप 10? बनेगा। अब देखिए बड़े बड़े एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं हमारे। रोजगार के जब कनेक्टिविटी होगी तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। हम हर परिवार को रोजगार देने के लिए हमने संकल्प लिया है। हमने यहाँ पर स्किल का बड़े बड़े हब खोलने वाले हैं। हमारी सरकार अभी देखिए कुमार बाग में आप जाके देखिएगा आप कि किस प्रकार से वहाँ पर रोजगार के लिए हम आप बता रहे हैं कि रोजगार के लिए बेहतर अवसर मुहैया करा रही है इनकी सरकार। और बार बार सुशासन बाबू नीतीश कुमार खुद ही बताते हैं कि 2005 से पहले का बिहार देखिए, 2005 से बाद का बिहार देखिए, कितना बड़ा फर्क आया है यहाँ पर। ये 2005 से पहले का जंगल राज कब तक दिखा के लोगों को डराते रहेंगे? क्या अडानी को यहाँ पे जमीन 1 रुपये पर बेचा जा रहा है? तब आज आरके सिंह जो खुद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 62,000 करोड़ का घोटाला का एलिगेशन लगाया है कि आखिर अडानी को ये जमीन बेच रहे हैं 1 रुपया, वो हमें जमीन पर बिजली बेचेगा 7 रुपये। तो क्या उस घोटाले पे बात किया? मैंने प्लाइन का मुद्दा उठाया, बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि प्लाइन बिहार के बच्चे क्यों फैक्ट्री खुलेगी गुजरात में, बच्चे जाएंगे बिहार से। अब वो गुजरात वाले जो अडानी जी हैं बिहार में आके फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 1 रुपए में क्यों दे दी जमीन? ये तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी।
आप सिस्टम से दीजिए। हमने तेलंगाना में किया, हिमाचल में किया, तमाम जगह हमारे लोग भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लग रही है, पर हमने बिहार के लोगों की जमीन मुफ्त में नहीं बांट दी है किसी को, इन्होंने मुफ्त में दिया। 1 रुपए। एक कोई उदाहरण बताइए जब किसी उद्योगपति से पूरी जमीन का पैसा लेकर आप लोगों ने उसको जमीन दी हो, एक कोई उदाहरण बता दीजिए। तेलंगाना का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। फिर स्ट्रक्चर मैं पूछ रही हूँ, जगह का नाम बताइए। मैं बता रहा हूं तेलंगाना का, आपके पास रिपोर्ट है, हमारी सरकार आए हुए भी चंद साल ही हुआ है, आप हमारा रिपोर्ट देखिए, हमने किस तरह लोगों को रोजगार दिया, किस तरह को मजहबों को जोड़ा, नफरत नहीं फैलाया, हर कौम को एक साथ लेकर रोजगार देने का जो किया। आज सारी चैनलें हमारे रिपोर्ट को दिखा रही है किस तरह से तेलंगाना आगे बढ़ रहा है। आखिर बिहार के बच्चों की खता क्या है? कब तक ये दिल्ली और पंजाब में किसानों की मजदूरी करते रहेंगे? इन्हें रोजगार इस जमीन पे क्यों नहीं मिल रहा है? इसका जवाब पूछना गुनाह है। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिहारियों पर टिप्पणी भी की थी उस समय, चन्नी साहब, उसको लेकर बड़े सारे सवाल पूछेंगे। बिहार की टिप्पणी नहीं की थी, बिहार के मुद्दों की बात करिए। बिहार को डराने का जो काम इन्होंने किया है, बिहार के लोगों को जॉब, आप कौन सा इस यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे खुल गई हो? मैंने अभी आपको डाटा दिया, कास्ट सेंसस में सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार का रिपोर्ट। ये बिल्कुल सही बात है, वो क्या 7% की बात बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शिक्षा को लेकर आप लोग इतने पीछे क्यों रह गए हैं। और भी बाकी जो कास्ट सेंसस हुए थे उसमें कई ऐसी कमियां निकल कर आई। 20 सालों से एक ही मुख्यमंत्री अगर रहे हो, जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो भी बिहार आखिर इतना पिछड़ा क्यों है? चित्रा जी, बिहार पहले पिछड़ा था, अब पिछड़ा नहीं है। अब जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है, और हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो विजन है, कोई साथी बोल रहे थे जो विजन होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँ, तो प्रशांत किशोर का विजन बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि मेरे नेता के पास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है, जिसमें शिक्षा, कॉलेज, हॉस्पिटल, किसान की मुद्दा, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं बिहार में पढ़ें, ये सारी विजन है मेरे नेता के पास। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मेरे संस्थापक, जब मंत्री थे तो यहाँ इंडस्ट्री लगाए थे। और अभी उधर रामविलास पासवान जी का कोई सवाल भी पाया था, आपने सुना होगा। जी, उन्हीं का लगाया हुआ इंडस्ट्री है। और बोल रहे हैं लोग कि इंडस्ट्री नहीं लगा, इंडस्ट्री तो बेतिया में सबसे अधिक लगा है। बेतिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगा के रखा है उन्होंने। देखिए, अभी सारे पार्टियों को, जितने भी नेता हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात करना शुरू किए हैं, पलायन की बात करना शुरू किए हैं, शिक्षा की बात करना शुरू किए हैं, सारे लोग एक स्वर में पलायन और शिक्षा की बात कर रहे हैं। यानी इनके पास कोई विजन नहीं था, और जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तब से इन लोग के पास विजन आया है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की जिंदाबाद या महागठबंधन जिंदाबाद, इनके लड़के मैट्रिक पास करने के बाद बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं, इनके लड़के बिहार से बाहर नौकरी करने जाते हैं, और ये बोलते हैं कि महागठबंधन जिंदाबाद और ये भाजपा जिंदाबाद। तो किसका जिंदाबाद करें ये लोग? इन लोगों को, बिहारी के शब्द को जिसने गाली कहलवाया, बिहार को जिसने गलत तरीके से देखने का काम करवाया, उन सबको एक होके भगाने का काम करना चाहिए, और निश्चित ही 2025 में जनसुराज को लाके बिहारी के सम्मान में खड़ा होना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।